जो आदमी अपने को कट्टर ईमानदार कह रहा था, जो सर्टिफिकेट बांट रहा था ईमानदारी के, वो व्यक्ति अब भ्रष्टाचार में जेल में जाएगा। 338 करोड़ रुपया, इसमें जो पर्दे के पीछे 338 करोड़ रुपया, वो केजरीवाल हैं उसके। तो एक कहावत होती, चोरों का सरदार या सरगना। हर पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, इनको चोरों का सरदार या सरगना। मार्लेना जी ने भी कहा है कि 2 कोई अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से उसकी बात बिल्कुल सही कभी कभी निकलती है कि आप पार्टी का सिंबल, आप पार्टी का झंडा, आप पार्टी में बैंड होगा, कार्यालय सीज होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के हेड, यूं कहिए कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीजेपी उन्हें सरगना भी कह रही है, यानी अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने नोटिस जारी करके 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। और जैसे ही यह खबर सामने आई है, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई और घबराई हुई नजर आई। लगातार बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, वो लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की यह साजिश है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल का घोटाला समाप्त हो चुका है और अब वो भी गिरफ्तार होंगे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को यह समन जारी करके 2 नवंबर को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इनके लिए सम्मन उसी दिन जारी हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी मनीष सिसोदिया जी को। और मेन बात है, आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया को इसलिए जमानत नहीं मिल रही है, इसके पहले भी कोर्ट ने कहा है कि ये व्यक्ति जो है, अगर जिसको जमानत दे दी गई तो ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा। और ये दूसरा बार उन्होंने बोला कि बहुत हीनियस क्राइम है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जमानत है क्या, मेन मामला 338 करोड़ रुपया, इसमें जो पर्दे के पीछे 338 करोड़ रुपया, वो केजरीवाल हैं उसके। तो एक कहावत होती, चोरों का सरदार या सरगना। हर पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, इनको चोरों का सरदार या सरगना। तो इसलिए ईडी ने उसी दिन जारी हो गया था, इनको मिला है 2 नवंबर को। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये मेन व्यक्ति, ये अभी तक देश का दुर्भाग्य रहा कि जो चोरों के सरदार होते थे, सरगना, ये लोग नहीं जाते थे जेल और छोटे छोटे लोग चले जाते थे, जो आप समझ ले चिन्नी टाइप के लोग थे, जो बहुत थोड़ा पैसे में हेरा फेरी करते थे। मतलब उसमें जो मेन सरगना होता था, जो मास्टरमाइंड होता था, ये अच्छा हो रहा है ये, मगर ये काम देर पे हुआ है। ये देर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पार्टी के अंदर की पोजीशन ये है कि मार्लेना जी ने भी कहा है कि 2 कोई अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से उसकी बात बिल्कुल सही कभी कभी निकलती है मार्लेना की। तो वो भी बेचारी सोच रही है कि ये जाएं, हम बने। तो अंदर अंदर आपको बताना है, आप पार्टी में अंदर लोग खुश हैं। आपने सुना होगा बाथरूम सिंगर, ऐसे कुछ लोग कमरा बंद करके डांस करते हैं। आपको बताना है, जब केजरीवाल की खबर आई है तो जब सुबह सुबह आप वालों को या रात को मालूम हुई, तो कमरा बंद करके लोगों ने डांस किया कि अच्छा रहे ये जाए तो और लोगों को मौका मिलेगा। यही पोजीशन राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा अपने लिए सोच रहे हैं कि हो सकता है हमारी। तो सर, एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी तरीके से जो है कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की साजिश है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आतिशी जी हैं, उन्होंने बयान भी दिया है कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने की योजना है और आप पार्टी को ख़त्म करने, दूसरा विपक्ष को भी ख़त्म करने के, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, चूँकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपने को पार्टी को आपने क्यों नहीं पक्षकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा। अब ये बात बहुत पुरानी कह रही हैं, चूँकि ये जान रही हैं कि आप पार्टी का सिंबल, आप पार्टी का झंडा, आप पार्टी में बैंड होगा, कार्यालय सीज होगा। और ऑलरेडी आप इससे बड़ी बात कहो, सुप्रीम कोर्ट कहे ईडी से और जो उनका विपक्ष है उससे कहें कि आपने आप पार्टी को, और ईडी ने आप पार्टी को पक्षकार बना लिया है। चूँकि ये जान गई हैं कि सबको जेल जाना पड़ेगा, इनके नेताओं को
इसलिए विपक्ष का और उनका सहारा ले रही हैं। अब देखिए, जो सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने कहा है कि लोगों के सामने समस्या होगी, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो सरकार कैसे चलेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार जेल से चलेगी और लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और तमाम जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा हैं, आप सरकार द्वारा दिल्ली के, वो सभी लोगों को वैसे मिलती रहेगी। अब यहाँ पे है क्या कि वास्तव में केजरीवाल के जाने पे अंदर काफ़ी वो चल रहा। राघव चड्ढा अपना सोच रहे हैं क्योंकि उनको बंगले का आशीर्वाद है, मारलेना जी अपना सोच रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी अपना सोच रहे हैं, अधिकतर लोग जेल हैं। इसमें से कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम जल्दी से बन जाएं, नहीं तो हम भी जेल चले जाएंगे। तो उन लोगों का ये सोचना है कि जेल जाने से पहले हम बन जाएं। तो वास्तव में अंदर जो है तवेले में काफ़ी लतियाव है। और ये जो सौरभ भारद्वाज का बयान है वो इसलिए कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, अभी से कहीं दावेदारी हो गई है पर्दे के पीछे। आपको बता रहे हैं, आतिशी जी ने पर्दे के पीछे दावेदारी कर दी। एक और है जिनको तैयार कर गए हैं और उनको भाषण देना सब सिखाया है, और वो है मैडम सीएम। वो भी बहुत हो। दूसरी आपको बता रहे हैं, जब अप्रैल में इनसे पूछताछ हुई थी तो इन्होंने शाम को मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग रात को की थी। उसमें ख़ास तौर से तय किया था कि अपनी मैडम के लिए ये अंदर आपको बता रहे हैं कि ये है कि जो है महल लुढ़कने से पहले किसी और को होता क्या, कोई भी मकान होता तो दूसरे लोग कब्जा के लिए, इनके यहाँ कब्जे जैसी पोजीशन आ रही है। तो सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि अब घोटाले का खेल खत्म हो चुका है और जल्द जो है अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे, जल्द उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले मामले में होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको ईडी ने बुलाने के बाद में बीजेपी के भी बयान आए हैं, और बीजेपी में ख़ास तौर से अनुराग ठाकुर का बयान आया। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सरगना है वो जेल जाएगा, और जो आदमी अपने को कट्टर ईमानदार कह रहा था, जो सर्टिफिकेट बांट रहा था ईमानदारी के, वो व्यक्ति अब भ्रष्टाचार में जेल में जाएगा। और जिस आदमी ने अपने को बिल्कुल ईमानदार घोषित कर दिया था, उसके बेईमानी की परतें खुलेंगी। बासुरी जी ने भी बोला है कि इनको निश्चित तौर पे जेल होगी, चूँकि ईडी ने सम्मन भेजा है। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि ये ईडी ने उसी वक्त हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की मंशा जो है वो जो है लगभग 350 करोड़ रुपए का, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके सरगना यही हैं। तीसरी आपको बताना है, भाजपा के और नेताओं ने भी कहा है दिल्ली के, उसमें ख़ास तौर से सिरसा ने और तमाम नेताओं ने ये बयान दिए हैं, और ख़ास तौर से खुराना जी ने ये कहा है कि ये व्यक्ति जो है ये पुल्ली इन्वॉल्व है। दूसरी बात रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में इन्होंने नीति चेंज की है, इनके साइन है रिकॉर्ड में, बाकायदे इन्होंने प्रपोजल साइन किया, पॉलिसी चेंज की, और उनको फ़ायदा उठाया, फ़ायदा पहुंचाया, और सबसे जो मेन थे इन्हीं के आदमी, और लोगों ने तो बड़बली है, मगर ये तो ऑन रिकॉर्ड हैं, और बाकायदे उसमें इनके लिए प्रमुख सचिव ने दिया। तो तमाम ऐसे वो हैं कि आपको बताना है, बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए कि ये किसी सूरत में बच पाते, चूँकि एक कोई भी चोरी होती है वो सीना जोड़ी नहीं उसमें होती है, ये चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल जी का है, क्योंकि ये दूसरी बार जो है ईडी उन्हें बुला रही है पूछताछ के लिए दिल्ली शराब घोटाले मामले में। एक ऐसा घोटाला जिसके होने से, जिसके एग्जिस्टेंस से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो डिनाइल में थी, हमेशा कह रही थी 1 रुपये का ना लेन देन हुआ, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना कोई घोटाला हुआ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मुखिया को ही इस मामले में ईडी ने अब, अगर आप कहेंगे, नोटिस जारी करके सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है। अब तो ये 2 नवंबर को पता चलेगा कि ईडी क्या कुछ सवाल करते हैं, कितने घंटे की लंबी पूछताछ चलती है, जिसके बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।